हाय, वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हम पढ़ने वाले बैड डेब्ट्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी है। लोगों को यह टॉपिक समझ में ही नहीं आता है कि बैड डेब्ट्स होते क्या है। बैड डेब्ट्स में ओल्ड आरडीडी क्या होती है, बैड डेब्ट्स में न्यू आरडीडी क्या होती है, ओल्ड बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है। इस तरीके से ओवरऑल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाँ, बैड डेब्ट्स है क्या और बैड डेब्ट्स को डील कैसे करते हैं। अगर हमें बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में मिलता है तो हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, अगर न्यू एडजस्टमेंट में मिलता है तो कैसे यूज़ करेंगे, फिर डेबिट साइड रहेगा तो क्या करेंगे और क्रेडिट साइड रहेगा तो क्या करेंगे। आज हम ओवरऑल ये पढ़ेंगे। ओके, तो अब हमने क्या देखा कि जो बैड डेब्ट्स होते हैं, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि बैड डेब्ट्स क्या होती है। बैड डेब्ट्स ये नाम से समझ में आता है कि ये क्या है। पहले बैड से क्या लगता है आपको? बैड से लग रहा है कि बुरा। बैड का मतलब ही होता है ना बुरा। अगर बैड का मतलब बुरा हो रहा है, एक मिनट, बैड का मतलब यहाँ क्या हुआ? बुरा। अब वो बुरा कौन है? ये जो बुरा है ये हमारे डेब्ट्स मतलब कर्जा। अब यहाँ क्या हो गया कि जो हमने क्या किया रहता है कि अगर समझो हमने किसी को कर्जा दिया है, आपने डायरेक्ट, आप एग्जाम्पल लो, आपने, अब मैं डायरेक्ट आपके एग्जाम्पल से लेती हूँ। आप किसी को भी अज्यूम कर सकते हो, मैं कोई भी नाम देती हूँ, आपका अज्यूम करना है कि कौन है। आप कोई भी दोस्त, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, आपको जिसको करना है करो, क्योंकि आपने भी कभी किसी को पैसा दिया होगा, नहीं दिया होगा तो अलग बात, पर देखते। ओके, अगर समझो कि किसी ने आपसे बोला कि देख मेरे को 2000 चाहिए, मेरे को दे। तो आपने क्या किया? मिस्टर ए था, वेट, मिस्टर ए उसने आपसे 2000 मांगा, राइट। अब जब आपने उसको 2000 दे दिया, उसने बोला कि मैं क्या करूँगा, अब तेरे को 4 महीने बाद दूंगा। क्या बोला उसने? मैं तेरे को 4 महीने बाद दे दूंगा। अब ये 2000 जब आपने उसको दे दिया, ओके, तो अब ये मिस्टर ए तो ये पैसा आपको देने वाला है ना, कितने महीने के बाद? 4 महीने के बाद, 4 मंथ्स। जब 4 मंथ्स होएगा, ये आएगा आपको, वो आपका 2000 दे देगा। आपको ये भरोसा है, आपने सोचा है, आपको पता है कि उसने बोला है देगा। तो आप क्या करते हो? मिस्टर ए को अपना डेटर्स समझते हो, जो देगा। डेटर्स मतलब वो मुझे पैसा देने वाला है। अब ये डेटर्स तुम्हारा कितने रुपए का है? ये डेटर्स तुम्हारा है 2000 का। इतना समझा कि ये देने वाला है। डेटर्स ये समझो तुम, डेटर्स मतलब देगा, दे से समझो। तो ये डेटर्स जो है वो आपको 2000 देगा। इसी तरीके से कोई मिस्टर बी था। अब दोस्त आप ही समझाओ कौन सा आपका दोस्त है। अब मिस्टर बी ने क्या किया? तुमसे 3000 मांग लिया। तुम्हारे पास पैसा था, तुमने वो 3000 भी दे दिया। अब जब तुमने 3000 दिया तो वो 3000 देने के बाद आपके डेटर्स का अमाउंट 2000 रहेगा या कितना रहेगा? राइट। अब जो आपके डेटर्स का अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 5000। कि अब तुम्हें इन फ्यूचर, इसने भी बोला मैं 4 महीने के बाद दूंगा, कोई न्यू नहीं, ये भी बोलता है मैं 4 महीने के बाद दे दूंगा। अब हमें मिलने वाला है 4 महीने के बाद 5000। फिर क्या हुआ सीन? सुनो, 3 महीने के बाद जैसे ही चौथा मंथ आया, आपको पता चला मिस्टर ए भाग गया। मिस्टर ए भाग गया मतलब चला गया, पैसा लेकर गायब हो गया, कहीं गुम हो गया, या किसी भी तरीके से आप वो पैसा नहीं दे पाएगा। तो ये जो 2000 वो आपको नहीं दे पाएगा। अब वो जो आपका ये जो डेटर्स था, जो 2000 देने वाला था, वो बैड हो गया। मतलब एक तरीके से बुरा है ना, नहीं दे रहा है वो, मतलब वो इंसान बुरा है कि वो पैसा नहीं दे रहा है, मेरा पैसा लेके चला गया। तो इसे हम, ये जो 2000 हमारा डूबेगा या 2000 जो हमारा जाने वाला है, हम उसको बोल देते हैं बैड डेट्स, बुरा डेटर्स। और उस 2000 को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता चलता है कि वो 2000 हमारा डूबने वाला है, ये चला गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? माइनस बैड डेट्स। हम ये जो भी बैड डेट्स था 2000 का, जो बुरा वाला डेटर्स था, हम इसके अमाउंट को ये 5000 में से माइनस करते हैं
तो हमें जो ओवरऑल अमाउंट मिलता है, तो हमें पता चलता है हमें जो डेटर्स मिलने वाला है वो कितना पैसा मिलेगा, 3,000। इतना समझा? तो मतलब हमें कितना मिलने वाला है, अब 3,000 मिलने वाला है। अब हमने बोल दिया जाने दो, क्या हो गया, अब हमें 3,000 मिलेगा, हमने सोच लिया। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद आपको पता चलता है, स्टोरी के तरीके से समझो, बहुत अच्छे से समझेगा। अब क्या हुआ कि आपने ना लास्ट ईयर किसी को पैसा दिया था, 1,000 दिया था। वो किसको दिया था, मिस्टर जेड को, समझो। अब मिस्टर जेड को जब तुमने 1,000 दिया था, तो सीन क्या हुआ था कि वो लेकर पैसा भाग गया था। तो आपने उसका कैलकुलेशन लास्ट ईयर की आपके बुक ऑफ अकाउंट में कर दिए थे कि हाँ ये 1,000 लेके चला गया। लेकिन अब क्या हुआ, आपको पता चला कि वो आ गया है और वो आपका 1,000 लेकर आ गया, और आपको क्या किया, उसने 1,000 ला के दे दिया। वाह, अच्छी बात है ना कि वो 1 साल के बाद आया, बट आकर उसने आपको तुम्हारा 1,000 दे दिया। तो यहाँ क्या हुआ, ये हमारे क्या थे, ये हमारी ओल्ड आरडीडी थी। आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका फुल फॉर्म है कि ये हमें लगा था ये डाउटफुल डेब्ट्स है। डाउटफुल डेब्ट्स मतलब हमें डाउट था कि ये जो डेटर्स है, ये जो देने वाला है पैसा 1,000, ये क्या है, हमारा बुरा है, हमारा जो डेटर्स है वो बुरा है। तो हमने इसका 1,000 कभी इंक्लूड नहीं किया था, उसको माइनस कर दिया था, और हमने अपने डेटर्स के लिए क्या समझा था कि हमें सिर्फ 3,000 मिलेगा। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो इसी को समझो, ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, कि समझ लो 1 साल के बाद क्या हुआ, ये मिस्टर ए अब वापस आया और उसने आकर अगर आपको आपका पैसा दे दिया 1 साल के बाद, तो हम उस पैसे को क्या कर देते हैं, ओल्ड आरडीडी को हम अब समझ लेते हैं कि अरे वाह, ये तो 1 साल बाद आया लेकिन हमें हमारा पैसा दे दिया। तो हमें क्या मिल जाता है, वो 2,000 जब वापस मिल जाता है 1 साल के बाद, तो हम उसको, या पुराने वाले जो भी रहते, हम उसे क्या करते हैं, ऐड ओल्ड आरडीडी, कि ये आरडीडी हमें लगा था ये पैसा डूब गया है, ये पैसा हमें वापस नहीं मिलने वाला है, पर ये पैसा मिल जाता है। तो इस पैसे को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते। अगर इसी में क्या होता है, और कोई नया डेटर्स है, ऐसे कंपनी के पास 1-2 डेटर्स नहीं होते, कंपनी के पास बहुत सारे डेटर्स रहते, और वो क्या करते, इसी तरीके से पैसा, बहुत सारा ट्रांजैक्शन, कंपनी बहुत सारे लोगों को पैसा दे देती है अपने डेटर्स को। तो कंपनी को समझो ऐसा 10 डेटर्स हो गए या कितने भी होंगे। अब कंपनी के साथ ऐसे होता रहता है कि एक जाता है, कभी कल पुराना आता है, तो कंपनी के पास एडजस्टमेंट रहता है कि हमारे जो क्वेश्चन में ना हमें एडजस्टमेंट मिलता है कि हमारे सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है क्या, हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि हमें क्वेश्चन में कैसे मिलेगा और हमें सॉल्व कैसा करना रहेगा। अभी ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ना कि बेड डेप्थ क्या होता है और ओल्ड आरडीडी क्या होती है। ओके, तो यहाँ क्या होता है कि जो ट्रायल बैलेंस बना रहता है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस दिया रहता है, और वो ट्रायल बैलेंस में हमारे पास यहाँ दिया रहेगा बेड डेप्थ। अब ये बेड डेप्थ हमारा ट्रायल बैलेंस में हमें डेबिट साइड में दिया रहेगा कि चलो ये हमारे जो बेड डेप्थ है, जो मैंने लिखा था मिस्टर ए 2,000 का, वो 2,000 का हमें बेड डेप्थ मिल जाएगा। अब क्या होगा कि वो जो 2,000 का बेड डेप्थ था, हम जब उसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ डेटर्स का भी अमाउंट दिया रहेगा कि हमने लिखा होगा कि हमारे जो देने वाले हैं वो कितने हैं, 5,000, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, ये डेटर्स को जब मैं एंट्री करूँगी, एंट्री के टाइम पे हम क्या करते हैं कि ये डेटर्स का जहाँ भी एंट्री करते हैं, डेटर्स की एंट्री हम करते हैं असेट साइड में, उसमें से हम क्या करते हैं कि ये 5,000 में से हम वो 2,000 को माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, 3,000 बचता है। अगर नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे किसी एडजस्टमेंट में ये दिया गया है कि कोई न्यू, अगर ऐसा लिख कर आ गया कि न्यू बेड डेप्स ऑफ 2,000 या न्यू बेड डेप्स ऑफ 1,000, मतलब और नया कोई बेड डेप्स आ गया, मतलब कंपनी के लिए और एक नया घाटा, कंपनी के लिए एक कर्जेदार और भाग गया। तो अब अगर ये जाएगा तो हम क्या करेंगे, नया 1,000 रुपया गया ना, तो वो 1,000 को हम डेटर्स में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे 3,000 में से,
ये 3000 में से हम उस 1000 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और हमारे पास तब हमारे देने वाले कितने रहेंगे, वो रहेंगे हमारे पास 2000। ये समझा। यही क्या हो जाता है कि हमें क्रेडिट साइड में सम टाइम ओल्ड आरडीडी लिख कर दिया रहता है कि ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या लगा था ये डूब गया है, बट ये हमें मिल जाता है। क्रेडिट साइड वैसे भी इनकम की साइड होती है, जैसा तक मैंने आपको बताया, आपको याद होगा। तो ये ओल्ड आरडीडी मतलब हमें लगा था चला जाएगा, पर वो आ गया है। तो ये आरडीडी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं कि हाँ ये मेरे को 2000 जो डूबने वाला था वो 2000 मिल गया। तो ये 2000 में हम वो 2000 ऐड करके हमारे पास जो टोटल आता है फिर 4000, कि अब हमारे जो देने वाले हैं वो 4000 है। इस तरीके से करते हैं। हमारे पास एक अगर न्यू आरडीडी आई, न्यू आरडीडी मतलब न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। आरडीडी का मतलब क्या हो गया, रिजर्व, हमने रिजर्व कर लिया डाउटफुल डेब्ट्स। कि हमने सोचा कि ये जो मिस्टर बी था जिसने मेरा 3000 लिया था वो भी जाने वाला है, मुझे उसके ऊपर डाउट है कि वो भी पैसा लेके भाग जाएगा, वो नहीं देगा। क्योंकि हमें पता रहता है, डाउट हो जाता है कि हाँ देने वाला है नहीं, नेचर इंसान का समझ में आता है। वैसे ही कंपनी भी डाउट हो जाता है कंपनी को कि फ़ोन कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मतलब अब तो ये नहीं देगा। तो जब कंपनी को डाउट हो गया कि वो 3000 नहीं मिलने वाला है, तो कंपनी उस न्यू आरडीडी को भी क्या करती है, माइनस कर देती है डेटर्स में से। तो एक्चुअल डेटर जो बचेगी हमारे 1000। इस तरीके से एडजस्टमेंट होता है कि ओवरऑल अगर समझो हमारे पास जो बैड डेब्ट्स की एंट्री रहती है, हमारे पास 2 जगह करनी रहती है। कभी भी एडजस्टमेंट की एंट्री हम 2 जगह करते हैं। पहला हम क्या करते हैं, पीएनएल में करते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये हमारा लॉस है। जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस की हम एंट्री करते हैं वो एंट्री हम कहाँ करते हैं, पीएनएल में डेबिट साइड। और सेकेंड एंट्री हम क्या करते हैं कि असेट्स में से, ये हमारी असेट्स थी, फ्यूचर में हमारे लिए असेट्स है, हमें मिलने वाला था, पर वो अभी नहीं मिलेगा तो उसमें से माइनस कर देते। तो उसी तरीके से जब हम एक्सपेंसेस में करते हैं, तो अगर हम पीएनएल में एंट्री कर रहे हैं, सॉरी, तो अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पीएनएल अकाउंट में एक एंट्री करेंगे हम, और सेकेंड एंट्री हम करने वाले हैं बैलेंस शीट में करेंगे, राइट। तो हमारे पास जो भी आइटम रहेगा किस चीज़ का, हमारा बैड डेब्ट्स का, तो हम एंट्री करेंगे कि जो बैड डेब्ट्स दिया रहेगा उसकी एंट्री करेंगे कि हमारे पास जो बैड डेब्ट्स का अमाउंट है वो है 2000। ओके, देखते हो उसके अंदर अगर कोई नया बैड डेब्ट्स आया कि हाँ कंपनी के लिए एक और नया बुरा डेटर्स आ गया, तो वो 2000 हमारा और नया लॉस हो गया एक तरीके से। उसके बाद न्यू आरडीडी भी आ गई। आरडीडी मतलब रिजर्व, हमें पता डाउट होने लग गया है कि ये भी पैसा लेकर जाएगा, और जब हम उसके ऊपर डाउट किए तो हमारे पास आ गया 5000। तो हमारे पास हमने सोचा कि 5000 का हमें क्या होने वाला है, लॉस। पीएनएल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमने सोचा कि 5000 का हमें क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है। लेकिन तब तक हमें पता चला ट्रायल बैलेंस में दिया था एडजस्टमेंट में कि ओल्ड आरडीडी है। कभी भी ओल्ड आरडीडी है मतलब ये समझना पैसा रिकवर हो गया है, उतना पैसा। हमें पता चला किसी ने पैसा दे के चला गया, कोई नया, हमें लगा था कि वो आरडीडी है, एक तरीके से वो पैसा नहीं देगा, बट उसने दे दिया। तो जो ओल्ड आरडीडी रहेगी, समझ लो 2000 हमें मतलब वापस मिल गया। तो हमें एक्चुअल में जो लॉस होगा या एक्सपेंसेस होगा वो होगा हमारा 3000 का। तो हम जो एक्चुअल में एंट्री करेंगे कि लॉस कितना हुआ है 3000 का, और हम वो एंट्री करेंगे कहाँ, हमारे आउटर में, कि हमारा जो अगर देखेंगे सारे एडजस्टमेंट में जो लॉस हुआ है वो हुआ है 3000 का, क्योंकि 2000 तो रिकवर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिए, पीएनएल में एंट्री कर दी। अब पीएनएल में तो इसकी एंट्री ऐसे कर दी, बैड डेटर्स में मतलब बैलेंस शीट की साइड कैसे करेंगे, बैलेंस शीट की साइड हम एंट्री करेंगे कि जो डेटर्स रहेगा उसका अमाउंट लिखेंगे, राइट। अब डेटर्स हमारे पास कितने थे, 5000। तो अब हमने लिख दिया डेटर्स 5000। तो जब हमने डेटर्स 5000 लिखा तो हमें पता चला न्यू बैड, पहले हमें पता चला क्वेश्चन में बैड डेब्ट्स है, तो हमने बैड डेब्ट्स लिखा कि बैड डेब्ट्स ऐड करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 2000 का हमें लॉस हो रहा है, वो माइनस करने के लिए हम यहाँ एंट्री किए कि डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं ना, राइट।
कि जो देने वाले 5,000 थे, जो देने वाले हमारे 5,000 अमाउंट मिलने वाला था, उसमें से 2,000 माइनस हो रहा है। फिर पता चला न्यू बैड डेब्ट्स भी है, तो हम वो भी माइनस करेंगे, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स कि 2,000 और डूबने वाला है, वो भी माइनस करेंगे। अब वो माइनस तो करने वाले, तब तक पता चल रहा है कि और डाउट हो गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। जब हमें वो डाउट हुआ कि नहीं बाबा ये भी पैसा लेकर भागने वाला है या नहीं देने वाला है, कितना 1,000 वाला, तो हमने उसको भी क्या कर दिया, माइनस करने में रखा। तब तक हमें पता चला कि नहीं, एक 2,000 पुराने वाले 2,000 ने हमें 2,000 दे दिया, मतलब किसी ने तो दिया, किसी ने भी दिया, लेकिन अब वो 2,000 हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी क्यों प्लस हुई, क्योंकि वो पैसा मिल चुका है, वो पैसा रिकवर हो गया। ये जो 5,000 देने वाले थे, उसमें से हमें पता चला कि 2,000 जो पुराना नहीं दिया था उसने दे दिया है, तो हमें 7,000 मिलने वाला है। लेकिन बाद में हमें पता चल गया बैड डेब्ट्स है, तो ये 2,000 माइनस करेगी, ये 2,000 माइनस करेगी, ये 1,000, तो टोटल हम माइनस कितना करेंगे, 5,000 में से 5,000 माइनस हो गया। लेकिन हमें पता चला कि ओल्ड आरडीडी 2,000 रिकवर हो गया, तो एक्चुअल में हमें डेटर्स से कितना पैसा मिला, 2,000 ओवरऑल। तो इस तरीके से हमने बैलेंस शीट में भी एंट्री कर दी। ये एंट्री हमारी कहाँ हुई है, बैलेंस शीट में, डेटर्स के कॉलम में। तो यहाँ क्या हो गया हमारा कि बैलेंस शीट में इस तरीके से एंट्री करते हैं और पीएनएल में इस तरीके से। अगर आपको ये समझ में आया हो कि हाँ बैड डेब्ट्स क्या होता है, ओवरऑल कंसेप्ट, वैसे बहुत इजी है। एक बार अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा है, तो फिर से पीछे जाकर वीडियो देखो, पीछे वापस रिवर्स प्ले करके आपको समझ में आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरा आपको टॉपिक समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू।